तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देवों के देव महादेव के विजय धनुष और देवराजेंद्र के विजय धनुष के बारे में कि ये दोनों धनुष कितने ज्यादा शक्तिशाली थे और ये दोनों धनुष किसके पास गए थे। और इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि ये दोनों धनुष किस किसने इस्तेमाल किए थे। और उसके बाद मैं आपको इसका भी प्रूफ दूंगा कि सूर्यपुत्र कर्ण के पास देवों के देव महादेव का विजय धनुष था, जो कि एक शिव धनुष था। तो आज हम इन सब पे बात करने वाले हैं, वो भी प्रूफ के साथ। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। सबसे पहले बात कर लेते हैं देवराजेंद्र के विजय धनुष के बारे में। पहले मैं आपको देवराजेंद्र के विजय धनुष के ओरिजिन, उसकी पावर और देवराजेंद्र ने अपने विजय धनुष को किसको दिया था और देवराजेंद्र का धनुष किस किस के पास गया था, इन सब के बारे में आपको बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपको देवों के देव महादेव के सबसे शक्तिशाली विजय धनुष की फुल पावर के बारे में, उसके ओरिजिन और वो किसके पास गया था और किस किस के पास था, ये सब मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। पहले बात कर लेते हैं देवराज इंद्र के विजय धनुष के ओरिजिन के बारे में। तो देवराज इंद्र का विजय धनुष स्वयं देवों के इंजीनियर विश्वकर्मा जी ने बनाया था। ये विश्वकर्मा जी ने खासकर देवराज इंद्र के लिए बनाया था, ताकि देवराज इंद्र कई सारे राक्षसों का वध कर सकें, जो राक्षस स्वर्ग में आके देवराज इंद्र पर अटैक करते थे। अब बात कर लेते हैं इंद्रदेव के विजय धनुष की पावर के बारे में। तो ये इतना पावरफुल धनुष था कि जब इसकी टंकार की जाती थी तब ऐसा लगता था कि बादल फट गए हैं और बिजलियां कड़कने लगी हैं। और ये धनुष देवराजेंद्र के सबसे मेन वेपनों में से एक था। इसी धनुष से देवराजेंद्र ने कई सारे राक्षसों का वध किया था। देवराजेंद्र ने इस धनुष का प्रयोग करके कई सारे राक्षसों पर विजय प्राप्त कर ली थी। और महाभारत के हिसाब से देवराजेंद्र का विजय धनुष भगवान विष्णु के सारंग धनुष और ब्रह्मा जी के गांडीव धनुष के बराबर था, जिससे आप देवराजेंद्र के विजय धनुष की शक्तियों का अंदाजा लगा ही सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि देवराजेंद्र ने अपने विजय धनुष को किसको दिया और देवराजेंद्र का धनुष किस किस के पास गया। तो महाभारत के हिसाब से देवराजेंद्र ने अपने विजय धनुष को किम पुरुष द्रोण को दे दिया था, जो कि एक महागुरु थे। ये बहुत ही ज्यादा ज्ञानी और पावरफुल गुरु थे। देवराजेंद्र ने अपने इस विजय धनुष को किम पुरुष द्रोण को दे दिया था। और महाभारत में ये मेंशन मिलता है कि उसके बाद किम पुरुष द्रोण ने अपने इस विजय धनुष को रुक्मी को दे दिया था, जो कि श्री कृष्ण का साला था। तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि देवराजेंद्र ने कभी भी अपने विजय धनुष को परशुराम जी को नहीं दिया और कर्ण के पास देवराजेंद्र का विजय धनुष नहीं था। और इससे ये बात साफ हो जाती है कि देवराजेंद्र का विजय धनुष भगवान श्री कृष्ण के साले रुक्मी के पास था। अब बात कर लेते हैं देवों के देव महादेव के महाशक्तिशाली और दुनिया के सबसे शक्तिशाली विजय धनुष के बारे में। पहले बात कर लेते हैं शिव जी के विजय धनुष के ओरिजिन के बारे में। तो इस विजय धनुष को स्वयं देवों के देव महादेव ने खुद बनाया था। इसको महादेव ने अपनी शक्तियों से बनाया था, जिस कारण से ये विजय धनुष दुनिया का सबसे शक्तिशाली विजय धनुष बन जाता है। अब बात कर लेते हैं महादेव के विजय धनुष की फीट्स और उसकी शक्तियों के बारे में। और कुछ पुराणों के हिसाब से महादेव ने इसी विजय धनुष से त्रिपुरा नगरी का सर्वनाश कर दिया था। हाँ, कहीं जगह पे ये मेंशन मिलता है कि महादेव ने त्रिपुरा नगरी का विनाश करने के लिए पिनाक धनुष का यूज किया था, लेकिन कहीं कहीं जगह पर यह भी मेंशन मिलता है कि महादेव ने त्रिपुरा नगरी के लिए विजय धनुष का यूज किया था। और फिर जब भगवान परशुराम जी ने इस विजय धनुष का यूज किया था, तब भगवान परशुराम जी ने शिव जी के कहने पर अपने विजय धनुष और अपने परशु को लेकर के कई सारे राक्षसों को मार डाला था, जो राक्षस देवलोक पे अटैक कर रहे थे और उनको सभी देवता मिलकर भी नहीं हरा पा रहे थे। उन राक्षसों को भगवान परशुराम जी ने अपने विजय धनुष और अपने परशु का यूज करके बड़ी आसानी से मौत के घाट उतार दिया था। और भगवान परशुराम जी ने अपने इसी विजय धनुष का यूज करके 21 बार इस धरती से पूरे के पूरे क्षत्रियों का सर्वनाश कर दिया था और उनको मौत के घाट उतार दिया था। और भगवान परशुराम जी ने अपने इसी विजय धनुष का यूज करके भगवान हनुमान और भगवान श्री गणेश से युद्ध किया था और युद्ध ड्रॉ किया था। और भगवान महादेव के विजय धनुष को सूर्यपुत्र कर्ण ने भी यूज किया था। सूर्यपुत्र कर्ण ने अपने इस विजय धनुष से अर्जुन के गांडीव धनुष की 11 प्रत्यंचाओं को काट डाला था और अपने विजय धनुष से सर्पमुखी बाण चला करके अर्जुन के अनब्रेकेबल कीर्ति मुकुट को भस्म कर दिया था। और इसके अलावा महारथी कर्ण ने अर्जुन के ब्रह्मशीर अस्त्र को अपने विजय धनुष के आम तीरों से ही काट डाला था, जो कि कर्ण और कर्ण के विजय धनुष के अलावा और दूसरा कोई भी योद्धा और उसका धनुष नहीं कर पाया था। और महारथी कर्ण ने अपने इसी विजय धनुष से ब्रह्मास्त्र चला करके अर्जुन के अनब्रेकेबल अग्निदेव के रथ को भस्म करके रख दिया था, जिसको सभी देवी देवता, रुद्र, असुर और गंधर्व मिलकर भी भस्म नहीं कर पाए थे। उस रथ को कर्ण ने अपने विजय धनुष के एक ही ब्रह्मास्त्र से भस्म करके रख दिया था। और महारथी कर्ण ने 17वें दिन के युद्ध के समय अपने विजय धनुष से भार्गवास्त्र छोड़ करके अर्जुन को युद्ध छोड़ने पर मजबूर कर दिया था
और अर्जुन की लगभग 1 से 1.5 यक्षिणी सेना का सर्वनाश कर दिया था। महारथी कर्ण ने 17वें दिन अपने विजय धनुष का इस्तेमाल किया था और उन्होंने युधिष्ठिर को बड़ी आसानी से बंदी बना लिया था, जबकि युधिष्ठिर की रक्षा अर्जुन, भीम, नकुल, सात्यकी समेत कई सारे सैकड़ों महारथी कर रहे थे। लेकिन महारथी कर्ण ने अपने विजय धनुष का इस्तेमाल करके सबको परास्त कर दिया और युधिष्ठिर को बंदी बना लिया। इसके अलावा कर्ण अर्जुन 17वें दिन के अंतिम युद्ध के समय महारथी कर्ण अर्जुन पे बहुत ही बुरी तरह भारी पड़े थे और महारथी कर्ण ने अपने विजय धनुष का यूज करके अर्जुन पे बहुत ही ज्यादा डोमिनेशन दिखाई थी। महाभारत में ये बात का मेंशन मिलता है कि कर्ण ने अर्जुन को ओवरकम कर दिया था और पूरे कर्ण अर्जुन 17 डे के लास्ट वॉर में कर्ण ही भारी पड़े थे। कर्ण इतना ज्यादा बुरी तरह से अर्जुन का विध्वंस कर रहे थे और अर्जुन की सेना का विध्वंस कर रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण को 3 से 4 बार अर्जुन के प्राणों की रक्षा करनी पड़ गई थी। भगवान शिव का विजय धनुष इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि महाभारत में एक बार कर्ण कहते हैं कि ये विजय धनुष उन सभी अस्त्रों से ज्यादा शक्तिशाली है जो कि परशुराम जी ने दिया था। इसका मतलब ये है कि महादेव का विजय धनुष ब्रह्मशिरास्त्र, पशुपतास्त्र, नारायणास्त्र, भार्गवास्त्र जैसे सभी अस्त्रों से ज्यादा शक्तिशाली था, जिससे आप सोच ही सकते हैं कि महादेव का विजय धनुष कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। अब बात कर लेते हैं महादेव ने अपने इस विजय धनुष को किसको दिया और ये विजय धनुष किस किस के पास गया। तो ब्रह्मांड पुराण में इसका क्लियर मेंशन मिलता है कि देवादिदेव महादेव ने अपने महाशक्तिशाली और दुनिया के सबसे शक्तिशाली विजय धनुष को अपने सबसे प्रिय शिष्य भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम जी को दे दिया था। और महाभारत में इस बात का मेंशन मिलता है कि भगवान परशुराम ने अपने इस महाशक्तिशाली और अनब्रेकेबल एंशिएंट विजय धनुष को अपने प्रिय शिष्य कर्ण को दे दिया था, जिससे ये बात क्लियर हो जाती है कि सूर्यपुत्र कर्ण के पास भगवान शिव शंकर का विजय धनुष था, ना कि इंद्रदेव का। और भगवान शिव और भगवान परशुराम के बाद कर्ण इकलौता ऐसा योद्धा था जिसने भगवान शिव के विजय धनुष को उठाया था और उसका इस्तेमाल किया था। और इससे ये भी कंक्लूजन निकलता है कि भगवान शिव का विजय धनुष जो कि कर्ण के पास था और वो दुनिया का सबसे पावरफुल धनुष था, क्योंकि अगर अपन देखते हैं वैशंपायन जी के स्टेटमेंट को तो उनके हिसाब से देवराज इंद्र का धनुष और भगवान विष्णु का सारंग धनुष और अर्जुन का गांडीव धनुष इक्वल थे, और पुराणों के हिसाब से विष्णु जी का सारंग धनुष और शिव जी का पिनाक धनुष भी इक्वल थे। इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि पिनाक धनुष, देवराज इंद्र का धनुष, सारंग धनुष और गांडीव धनुष इक्वल थे। और महाभारत में कर्ण के स्टेटमेंट के हिसाब से और भगवान परशुराम ने जो कर्ण को बताया था उसके हिसाब से कर्ण का विजय धनुष इन सब से ज्यादा सुपीरियर था और ज्यादा पावरफुल था। और इसके अलावा कर्ण ने कई बार साबित भी किया था कि कर्ण का विजय धनुष सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। कर्ण ने कई सारे इम्पॉसिबल काम करके दिखा दिए थे अपने विजय धनुष को लेकर के। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल एम्पायर मैथोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।